देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। रात के 8 बज चुके हैं और रोज 8 बजे हम लेकर के आते हैं आपके लिए बड़ी डिबेट, जिसमें हम चर्चा करते हैं दिन भर के हॉट टॉपिक की। और न सिर्फ उस टॉपिक के बारे में आपको रूबरू कराते हैं, बल्कि वहां की क्या सच्चाई है वो भी आपको बताते हैं। मेहमानों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर पर, एनडीए वर्सेस इंडिया की। जी हां, 3 महीनों से मणिपुर अशांत है। मणिपुर में शांति और सद्भाव स्थापित हो, इसके लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और राष्ट्रपति से मणिपुर मुद्दे में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति अपने ज्ञापन में निवेदन किया है उन राष्ट्रपति से कि प्रधानमंत्री पर मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर संसद को तत्काल संबोधित करने के लिए दबाव डालें, जिसके बाद इस मामले पर एक विस्तृत और व्यापक चर्चा हो। आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई से लगातार 3 महीने से हिंसा की शुरुआत हुई थी और हिंसा के पीछे बताया ये जाता है कि मैतेई समुदाय ने मांग रखी थी कि उसको भी कुकी समुदाय की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। जब कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय के आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू किया तो मणिपुर में हिंसा होना शुरू हो गई। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल उठता है कि क्या इंडिया सांसदों के राष्ट्रपति से मिलने से मणिपुर पर कोई समाधान निकलेगा? सवाल ये भी कि क्या विपक्षी डेलीगेशन के सुझाव पर राष्ट्रपति जल्द कोई फैसला लेंगे? इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। मणिपुर पर इंडिया का आर पार, राष्ट्रपति से मुलाकात कर की दखल देने की मांग। खड़गे का आरोप, मणिपुर में लोगों का बुरा हाल। मणिपुर में 3 मई से भड़की हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई लड़ाई का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। राज्य में रुक रुक कर आए दिन हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। मणिपुर मुद्दे को लेकर देश की संसद में हंगामा बरपा हुआ है। मणिपुर के लोग संसद से समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। आज मणिपुर हिंसा मामले में इंडिया नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और महामहिम से राज्य के हालात के बारे में बातचीत की और महामहिम को राज्य के हालात के बारे में अवगत कराया। साथ ही विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए मणिपुर मामले में हस्तक्षेप का भी अनुरोध किया। राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है, मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम सारे भारत के जनता को ये बताना चाहते थे सदन में बहस करके। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के 31 सदस्यों ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान मणिपुर का दौरा करने वाले 21 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने मणिपुर में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं और राज्य में कैसे हालात हैं उसके बारे में बताया। साथ ही विपक्षी दलों ने पीएम मोदी से मणिपुर का दौरा करने और राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में कदम उठाने की मांग की। मैतेई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी, ये दोनों में अब जो लड़ाई चल रही है, इसको शांति के साथ रखना है तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिट करना चाहिए था। 92 दिन हुए, अब तक वहां नहीं गए, उसके बारे में बोले नहीं, लास्ट में एक भाषण देंगे, चले जाएंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मणिपुर घटना पर चर्चा नहीं करना चाहती है और विपक्ष को संसद में सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये दर्शाता है कि सरकार डेमोक्रेसी के तहत नहीं चलना चाहती है। रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को उतना ही हमको महत्व देते हैं। यह आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस में कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं, 2 मिनट में मेरा माइक बंद, 2 मिनट में 2 सेकंड में मेरा माइक बंद होता है।
तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते। मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है। देश की संसद में बवाल भी जारी है। सरकार जवाब देने की बात कह रही है, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के जवाब को लेकर अड़ा है। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी डेलीगेशन के राष्ट्रपति से मिलने से कोई समाधान निकलेगा? क्या विपक्षी डेलीगेशन के सुझाव पर राष्ट्रपति जल्द फैसला लेंगी? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो मणिपुर पर एनडीए वर्सेस इंडिया राष्ट्रपति से मुलाकात हो चुकी है विपक्षी डेलीगेशन के। ऐसे में हमारे आज के कई सवाल हैं। सवाल ये कि इंडिया के राष्ट्रपति से मिलने से मणिपुर पर कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम लोग मिले हैं राष्ट्रपति से, उसके बाद इस मुलाकात के बाद क्या समाधान वाकई निकलेगा? सवाल ये भी कि क्या विपक्षी डेलीगेशन के सुझाव पर राष्ट्रपति जल्द फैसला लेंगे, क्योंकि जो सुझाव दिए गए हैं उस बारे में राष्ट्रपति सोचेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए साथ ही साथ जिस तरीके से आज राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल मौजूद है। आइए सबसे पहले अपने सभी मेहमानों का तारुफ मैं आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ खेमचंद शर्मा साहब जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मोहम्मद आसिफ जो कि कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपके भी स्वागत है। साथ ही साथ संजय राणा साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आसिफ साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आज जिस तरीके से आपका पूरा डेलीगेशन ने मुलाकात की राष्ट्रपति से, ऐसे में मणिपुर मसले को लेकर कितनी उम्मीद और कितना आश्वासन आपको आज नजर आया? देखो, लोकतंत्र के अंदर विश्वास तो भरोसे किया जा सकता है, और अपनी बात राष्ट्रपति से मिले हैं आज, और मिलने के बाद लोकतांत्रिक तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय कोई रास्ता निकालेंगे चर्चा के लिए और बातें सामने आएंगी। सारी राय रखी है हमने, और जिस तरीके से सरकार का रवैया है वो तो सबके सामने है। सरकार ने तो बिल्कुल आंखों पर ठीकरी बांध रखी है। आप कुछ भी कर लीजिए, हम चर्चा नहीं करेंगे, हम कोई भी बात का जवाब नहीं देंगे। और किस तरीके से स्पीकर महोदय 3 मिनट में सदन को स्थगित करके चले जाते हैं। हमेशा 10 दिन हो गए यही चल रहा है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जवाबदेही बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। होम मिनिस्टर जी गए थे, जब अमित शाह जी मणिपुर गए, जाने के बाद में किस तरीके से हालात और बिगड़े, तो किस तरीके से उम्मीद लगा सकते हैं होम मिनिस्टर बयान देंगे और कोई अच्छा सुझाव देंगे? देश की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर वोट देती है, ना कि अमित शाह जी को वोट देती है। तो यही विपक्ष चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आए और पार्लियामेंट में अपनी बात रखें। उन्होंने 78 दिन बाद एक बयान दिया 3 मिनट का, उसके अंदर भी उन्होंने दुनिया भर की स्टेटों का जिक्र किया, मणिपुर पे हल्का सा 10 सेकंड बोल के रह गए। तो हमें ये लगता है देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए किसी भी तरीके से 26 सेकंड और ज्यादा 36 सेकंड बोले थे। जी जी, चलिए ठीक है। अब मैं चाहूंगी कि जरा स्क्रीन पर लेकर आइए प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब को। जोशी साहब, आज जिस तरीके से पूरा डेलीगेशन मिला है आपके इंडिया का, अब आज के बाद राष्ट्रपति से कितनी उम्मीद आपको कि क्या जहां कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही, राष्ट्रपति जल्द आपके सुझाव वो पर विचार करेंगे? क्या लग रहा है? देखिए, जो इंडिया है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो लोकतंत्र का जो हमारा अधिकार क्षेत्र है, उससे हम लोग प्रधानमंत्री जी को, जो कि स्वघोषित प्रधान सेवक हैं, स्वघोषित चौकीदार हैं, वो देश को जवाब दें 140 करोड़ लोगों को कि मणिपुर क्यों जला। जब वहाँ पर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी के हैं, तो पार्टी के इतने देश में ताकत है, प्रदेश में ताकत है, तो क्या कारण है कि वहाँ पर हमारी जो बहू बेटियाँ हैं उनके साथ जो अत्याचार हुआ, और इसके कारण पूरे विश्व में भारत की जो छवि खराब हुई, ये एक प्रत्यक्ष प्रश्न आज देश के सामने खड़ा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आए। हमने निवेदन करा, लेकिन उन्होंने निवेदन को नहीं ठुकराया। हालांकि वो व्यस्त थे, मणिपुर जब देश जल रहा था तो वो कहाँ व्यस्त थे मैं आपको बताना चाहता हूँ। चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, उद्घाटन में व्यस्त थे, विदेश यात्रा फ्रांस जापान की उसमें व्यस्त थे, उद्घाटन में व्यस्त थे, और अभी हम देख रहे हैं वो ड्रोन उड़ा रहे हैं। लेकिन वो 140 करोड़ के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे हमारी बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ। ठीक है। हाँ, खेमचंद शर्मा जी,
सवाल ये है कि अगर विपक्षी डेलीगेशन देश के राष्ट्रपति से मुलाकात करता है तो फिर बीजेपी को उससे क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है, क्या बौखलाहट है? क्योंकि जितनी राष्ट्रपति वो आपकी हैं उतनी वो विपक्ष की भी है। तो इसे आप लोग लगातार फोटो सेशन करार दे रहे हैं, आप लोग विपक्ष का ड्रामा करार दे रहे हैं। क्या वो मुलाकात नहीं कर सकते? अगर कोई मसला ऐसा है, कोई मुद्दा ऐसा है, तो क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति से मिले? जय हिंद। जय हिंद। बिल्कुल उनको अधिकार है, बिल्कुल उनका अधिकार है, वो जाएं राष्ट्रपति से मिले। लेकिन राष्ट्रपति से अगर वो मिल लिए, राष्ट्रपति से अपनी बात कर ली, तो अब हंगामा क्यों? आप संसद को क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? आप संसद को चलने दें। आपने राष्ट्रपति के पास अपनी बात रख ली, या तो आप राष्ट्रपति का सम्मान करिए, नहीं तो फिर वहां पे फोटो शूट कराने के लिए क्यों गए थे? आप वहां पे फोटो खिंचाने के लिए क्यों गए? अगर गए हैं, राष्ट्रपति भवन का सम्मान करते हैं, आप सर्वोपद का सम्मान करते हैं, तो वेट करें। और जब संसद में आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं, वहाँ पे अपनी बात रखें, और वहाँ पे आप ही बात रखें, सरकारी बात रखेगी। ऐसा कहाँ होता है? और ऐसा आप पहले मेरे को प्रेसिडेंट बताएं कि प्रधानमंत्री आके किसी भी चर्चा को इनिशिएट करें। चर्चा होती है, जो रिलेटेड मिनिस्टर होता है, जिसका डिपार्टमेंट होता है, वो अपना जवाब देते हैं। तो चर्चा होती है, जरूरत पड़ती है तो जो प्रधानमंत्री हैं, क्या इससे पहले भी खेमचंद शर्मा जी, क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि जिसका डिपार्टमेंट था सिर्फ वही बात करता है? हमेशा ऐसा ही हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ ना। ज्यादातर मुद्दों पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुद ही मोर्चा संभालते हैं सर। ऐसा नहीं है। आप जो मिनिस्ट्री है, जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है, जो आप चर्चा करोगे, डिटेल में चर्चा करोगे, वही विदेश मंत्रालय भी है, विदेश मंत्री भी है, लेकिन सब पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। चलिए ठीक है, आएंगे संजय राणा जी के पास भी आते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं, एक रिएक्शन। 30 सेकंड। ठीक है, बोलिए। विदेश मंत्री का अपमान कर रहे हैं, बोलिए। विदेश मंत्री अपने विषय रखते हैं, और अभी भी अपना विषय रख रहे थे, लेकिन उनको विपक्ष ने रखने नहीं दिया। तो भारत की विदेश नीति के बारे में बता रहे थे, विदेश में जो भारत की विदेश नीति की वजह से जो हमें अचीवमेंट मिली है, उसके बारे में बता रहे थे। हर मिनिस्टर अपना काम करता है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मेंटर की तरह, नेतृत्वकर्ता की तरह, जब जरूरत पड़ती है इंटरवेंशन करते हैं, गाइड करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। संजय राणा जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से आज पूरी मुलाकात हुई मणिपुर पर इंडिया के राष्ट्रपति से, उन्होंने कई मांगे रखी हैं, क्या वाकई में फिक्र है पूरे विपक्ष के डेलीगेशन को मणिपुर की, या फिर जो बीजेपी कह रही वो सही है? गुड इवनिंग निदा, गुड इवनिंग टू फैलो पहले। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस को ना लाशों पे राजनीति करने की आदत पड़ी हुई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बताइए, 2 बार इनकी सो कॉल्ड डॉट की मीटिंग हुई, एक 23 जून को और एक 17 जुलाई को। किसी भी इसके पहले इस पे कहीं एक शब्द बोला कि भैया 2 महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया है, कि कुछ आप बोलिए? अरे भाई, प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड का वक्तव्य दे दिया, आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया, जो 10 तारीख को उस पर प्रधानमंत्री अपना जवाब देंगे। और देखिए, सरकार तो बार बार बोल रही है कि आप आइए डिस्कशन कीजिए। 2 घंटे 30 मिनट का समय आवंटित किया गया, जो पढ़ भी सकता है। ये बोल देना कि मैं सिर्फ 267 के तहत डिस्कस करूंगा, ये तो बचकानी वाली बात हो जाती है, जिद हो जाती है कि नहीं भैया, ये करोगे तो हम ये मांगेंगे, ये करोगे तो ये मांगोगे। इसके ऊपर निदा जी, आज इनके नेता अधीर रंजन चौधरी जी खुद बोल रहे हैं, ये जो I ... ग्रुप बना हुआ है, ये तो मजबूरी की गठबंधन है। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये अधीर रंजन चौधरी का वक्तव्य है। जब इनके नेता खुद ही कंफ्यूज्ड है कि जो गठबंधन बना है वो मजबूरी का बना है, तो ये डेलीगेट जो जाकर के मिल रहा है उससे क्या होगा? अरे डेलीगेट जो राष्ट्रपति जी से मिला है, भारत के राष्ट्रपति जी से, उसमें क्या चीजें रखी हैं? भाई, प्रश्न क्या है आपके? अगर आप डेलीगेट से कोई चीज 10 पॉइंट रखे हो, 10 पॉइंट मीडिया के सामने लाकर रख दो, पेपर का नहीं दिखाएंगे, बातें खूब बनाएंगे। ये कांग्रेस का एक तरह से चरित्र बन चुका है, चरित्र चेहरा बन गया है। तो समस्या ये है कि इनको राजनीति लाशों पे करनी है, समस्याओं पे करनी है, इनको चर्चा नहीं करनी है जिससे समाधान निकल सके। ठीक है, मोहम्मद आसिफ साहब, क्या वाकई में ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ लाशों पर राजनीति कर रही कांग्रेस पार्टी, या हकीकत में मणिपुर की चिंता है? जब हमने 14 में कत्लेआम का हुनर देख के देश के प्रधानमंत्री को चुना है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कत्लों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री को जवाब देंगे? वो जवाब दे ही नहीं सकते कत्लों के ऊपर, क्योंकि कत्ल उन्हें शूट करते हैं, सियासत खून की उन्हें शूट करती है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसी बहुत सारी गिनतियां हैं जिसके तहत भाजपा के लिए शूट करती है। किस तरीके से हरियाणा के अंदर देखा, जो 18 तक कभी भी सांप्रदायिक तनाव नहीं बढ़ा हरियाणा के अंदर, वो बढ़ना शुरू हो गया इनके आने के बाद में। किस तरीके से कत्लेआम हर जगह इनके आने के बाद होता है, क्या माहौल बना दिया है। अभी हमने बरेली में देखा किस तरीके से इन्होंने कांवड़ यात्रा ने किस तरीके से हंगामा किया, जिस एसपी ने बयान जारी किया उसको रातों रात हटा दिया गया। तो इनकी मानसिकता तो कत्लों की है ही, झगड़ों की है। तो इसलिए राष्ट्रपति जी से मिले हैं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत ना उम्मीद में उम्मीद लगाए बैठे हैं।
वरना इस हुकूमत से तो उम्मीद ही नहीं है कि कत्लों के ऊपर बोलेंगे कि ना शूट ये काम करता है। हमने देखा किस तरीके दंगों के अंदर, कहीं भी दंगे हो, कोई भी रिपोर्ट दाखिल हुई हो, दिल्ली के दंगे हो, दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम रूप दे दिया, मुसलमानों ने दंगा का ये कह दिया, लेकिन 54 लोगों की हत्याएं होती है, उसके अंदर सिर्फ 12 हिंदू होते हैं, 42 मुसलमान होते हैं। दंगों के अंदर बराबर के मुकदमे फाइल होते हैं, एक तरफा 3200 घर जलाए जाते हैं। जहां आपकी सरकार है वहां सब कुछ चंगा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा दंगे नहीं होते हैं, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है। इनके आने के बाद में पुलिस प्रशासन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये है। वहां पर कत्ल के लिए कातिल किसको ठहराएंगे फिर आप? जो कातिल वो ठहराया जाए जो कत्ल करेगा, उस कातिल को सरकार बचाने में लगी रहेगी, तो कातिल के साथ सरकार है। किस तरीके से हम देख रहे हैं, शर्मा जी, किस तरीके से हम देख रहे हैं ना, मणिपुर के अंदर एक महिला का जो मामला हुआ, जो जिस तरीके से नस में घुमाया गया, उसका पति जो कारगिल के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री मणिपुर के बयान देते हैं कारगिल के शहीदों के लिए, उसको भूल जाते हैं। तो इनसे यही तो उम्मीद कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इंडिया का काम है देश की जनता के बीच जाके बताना। और खेमचंद शर्मा जी से मैं आपके तमाम सवालों का जवाब लूंगी, लेकिन एक बात मुझे आप ये बताइए, आप लगातार महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं, आप लगातार महिलाओं की इज्जत की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जिस राष्ट्रपति से आप लोग मिले हैं, याद है ना उनके बारे में आपकी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया था? अजीत रंजन, क्या उस वक्त वो महिला नहीं थी? क्या उस वक्त महिला का सम्मान आपके लिए सर्वोपरि नहीं था? अजीत रंजन चौधरी जी की हिंदी कितनी अच्छी, आपके सामने कई बार हिंदी तैयार नहीं थे। सर माफ करना अधीर रंजन चौधरी साहब, बेशक हिंदी का हाँ ना जानते हो, लेकिन बच्चा आज मेरे हिंदुस्तान का राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता का मतलब बहुत अच्छे से समझता है। और मैं बोल भी नहीं सकती वो शब्द, मैं नहीं बोल सकती वो शब्द यहाँ पर बैठकर, और आज आपको उन्हीं से अपने लिए इंसाफ की उम्मीद है। देखो, देश की राष्ट्रपति उम्मीद तो उन्हीं से की जाएगी, सरकार तो इस बात को मानिए कि राजनीति सब करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, अपने नफे नुकसान के लिए करते हैं। राजनीतिक पार्टी का काम है राजनीति करना, बाशर्ते भाजपा का काम है खून की राजनीति करना। मानिए आपने ये बात। खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी तो मान रही है कि हाँ राजनीतिक पार्टियों का काम है राजनीति करना, क्या बीजेपी भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? देखिए, कांग्रेस के मित्र ने पहले तो अपना जो बयान दिया था उसमें कहा था कि दुनिया भर की स्टेट के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे, मतलब इनके लिए राजस्थान भारतीय स्टेट नहीं है, दुनिया की स्टेट है। बिहार दुनिया की स्टेट है, छत्तीसगढ़ झारखंड दुनिया की स्टेट है, भारत की स्टेट नहीं है। इसकी निंदा करते हैं, इनको सम्मान जी। दूसरा, अभी करें लाशों की राजनीति, हत्याओं की राजनीति, और ये हत्या रहे हैं, खून की राजनीति करते हैं। अरे भाई, कांग्रेस ने ही ये शुरुआत किया था। कांग्रेस से बड़ा हत्याओं की राजनीति, लाशों की राजनीति करने वाली और कोई पार्टी नहीं है। कश्मीर को किसने डिवाइड कराया, देश को किसने डिवाइड कराया? कांग्रेस ने कराया। तो हम भी क्या कांग्रेस के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? मारे गए। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आपने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगी बात। ठीक है, बोलिए। किसने देश को डिवाइड कराया? तो लाखों लोग मारे गए, कांग्रेस की वजह से मारे गए। कश्मीर को किसने डिवाइड करवाया? कांग्रेस की कमी की वजह से डिवाइड हुआ। क्यों लोग मारे गए? आप तैयार होते तो चाइना से हम हार नहीं जाते, हमारे सैनिक मारे नहीं जाते, हमारी जमीन हजारों किलोमीटर चाइना के पास नहीं चली जाती। फिर आप दंगों की बातें करते हैं, यूपी के दंगे, बिहार के दंगे, हर स्टेट में, गुजरात में, हर स्टेट में आपके यहाँ पे दंगे हुए हैं। और अब आप कहते हो कि हमारे समय में तो बराबर के केस होते, मतलब कोटा था। अगर दंगे हो रहे हैं तो सही गलत को नहीं देखेंगे, बराबर के केस दायर होने चाहिए। बराबर के लोगों को आपको 10 इधर से तो 10 उधर से आपको गिरफ्तार करवाने, जेल में डालने। मतलब अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की ये हद है, गलत को नहीं। कोटा, अरे आपने गलत से गलत भाषा का उपयोग किया। एक सेकंड खेमचंद शर्मा जी, ठीक है सर, आपने 2 मिनट बोल गया, एक सवाल मैं ऐड कर दूं। खेमचंद शर्मा जी, एक सवाल बस मैं ऐड कर देती हूँ, उसके बाद अपनी बात को आप आगे बढ़ाइएगा, आप इसे शुरुआत करोगे। क्या हम किसी भी राज्य की तुलना इस वक्त मणिपुर से कर सकते हैं? क्या कौन सा ऐसा और दूसरा राज्य है जहां पर 3 महीने से सब कुछ कर्फ्यू कहलाते हैं? कौन सा दूसरा राज्य ऐसे है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और वहां पर 3 महीने से सब कुछ बंद है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके घुमाया जा रहा है? कौन सा ऐसा राज्य है सर जहां पर 3 महीने से इंटरनेट सेवा बंद है? कौन सा ऐसा राज्य है जहां की जनता, जहां की अवाम राहत कैंपों में रह रही है? कौन सा ऐसा दूसरा राज्य है मणिपुर के अलावा भी इस वक्त मौजूदा स्थिति में जहां पर लोग जो है सर खाने तक को परेशान है, मोहताज है सर खाने तक को?
आप जरा ग्राउंड जीरो पर अगर कोई जाए तो वहां की कंडीशन देखिए क्या है। वहां की आलम यह है कि जो राहत शिविर में रहने को लोग मजबूर हैं, उन तक खाना भी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि रास्ते में जब गाड़ियां लेकर निकलती हैं सर लुटाई शुरू हो जाती है। आप कैसे, मेरा बस कहने का मतलब यह है कि इस वक्त आप तुलना मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए। आपने एक सवाल बोला था, आपने 20 सवाल रेज किए। हाँ बोलिए। आपने कहा ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे निवेश करके महिलाओं को घुमाया जा रहा है। आपने बिहार में देखा, बंगाल में देखा, बार बार हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मणिपुर में हो रहा है। और आप मणिपुर की बात करते हो कि मणिपुर की समस्या क्या आज की है? ये वही मणिपुर की जमीन है जहाँ पे केंद्र सरकार को बम गिराने पड़े, अपनी जमीन में अपने लोगों के ऊपर बम गिराने पड़े। वहां पे प्राइवेट आर्मी आज से नहीं है, वर्षों पहले 1967 की बात कर रहा हूँ। वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट पुराना है। और कॉन्फ्लिक्ट किसने क्रिएट किया? एक कांग्रेस ने क्रिएट किया, ये भी हम जानते हैं। किस तरीके से उन्होंने वहां पे डिवीजन किया, किस तरीके से आरक्षण की पॉलिसी को अपनाया। और आज जो हो रहा है वो कोर्ट के डिसीजन के बाद हुआ है। अब ये कह देना नहीं मणिपुर, मुझे समझ ये नहीं आता। देखिए हमारी सरकार है खेमचंद शर्मा जी, दीजिए बहुत आराम से, बहुत आराम से। एक मिनट बस एक चीज सुनिए, एक लाइन और ऐड कर दूं, एक लाइन और ऐड कर दूं। मुझे समझ ये नहीं आता, कांग्रेस पार्टी ने जो किया उसका नतीजा भुगत रही है ना, सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी। आप लोगों पर अगर भरोसा जताया है तो आज अगर वहां कुछ भी हो रहा है तो जिम्मेदारी आपकी है। इस बात को आप क्यों नहीं मानते? मैं मानता हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी पे। आपके कई सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। अगर कांग्रेस को हक नहीं बनता, अगर उनका आप कह सकते हो कि उनकी नियत और उनका जो कार्य है वो पहले से ही संदेहात्मक है, तो उनको चुप रहना चाहिए। उनका जो हंगामा है वो भी निरर्थक है। रही हमारी बात, हम मानते हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम है और उसके लिए सिंसियर एफर्ट्स किए जा रहे हैं। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर साहब खुद वहाँ पे गए हैं, सेंट्रल एजेंसियां वहाँ पे हैं, दोनों समाज के बीच में बैठक की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि दोनों समाज के बीच में जो भाईचारा है वो बढ़ सके, बात हो सके, एग्रीमेंट हो सके, सेटलमेंट हो सके। क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ जंगल है, जहाँ पे पहाड़ी है, दुर्गम स्थान है। ठीक है, जिन कोशिशों की आप बात कर रहे हैं, बेहतर होता कि अगर ये कोशिशों में थोड़ी तेजी पहले लाई जाती तो आज मणिपुर शायद इतना जलता नहीं। ठीक है, आप जजमेंटल ना बने, आप जजमेंटल बनेंगे तो नहीं, जजमेंटल नहीं हो रही सर। जिन कोशिशों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये कोशिश है 3 महीने बाद भी ये हालात है वहाँ के। आपने बड़े सिंसियर क्वेश्चन किया, मैं सिंसियरिटी से आपको आंसर दे रहा हूँ। वहाँ सिंसियर एफर्ट्स हो रहे हैं और वहाँ पे हमारे अर्धसैनिक बल, सेनाओं के लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, सिंसियरली काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री लगातार संपर्क में मदद कर रही है, पल पल की खबर ले रही है। इसलिए होम मिनिस्टर साहब ने बोला आओ बात करें, मैं डिटेल में बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, जो सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है। वो पल पल की खबर ले रहे हैं, वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, जो जरूरत है वो जरूर वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्यों नहीं ये डिस्कस करते, क्यों नहीं ये बातचीत करते, क्यों डरते हैं? इसीलिए पुलिस महिलाओं को भीड़ के हवाले कर देती है। एक सेकंड, भुवन भास्कर जोशी, इसीलिए हवाले करती है ना पुलिस। ठीक है आसिफ जी आऊंगी, एक मिनट। भुवन भास्कर जोशी जी, जिस तरीके से आप लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप सब लोगों को कि हम सब पूरा एकजुट है विपक्ष, लेकिन वहीं बीच में सवाल ये आ जाता है जब आपके ही अपने लोग ये कहते हैं कि ये तो हमारी मजबूरी है। सर कैसे फाइट करेंगे ऐसे आप लोग? देखिए निदा जी, इंडिया के जो लोग हैं अपना हर वो प्रयास कर रहे हैं जो भारत का संविधान हमें देता है, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी के तहत आज सब विपक्षी दल जो इंडिया के लोग हैं वो मिलने गए थे माननीय राष्ट्रपति जी से। लेकिन हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के जो राज्यपाल थे सतपाल, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप लोग मिलने जा रहे हैं, अच्छी बात है, एकजुट हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी है कि मजबूरी है? क्योंकि आपके अपने लोग अभी से मजबूरी का नाम दे रहे हैं। जी बस 2 मिनट का इंटरप्ट ना करें, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। बहुत गंभीर पत्रकार और बहुत अच्छे प्रश्न आज आपने उठाए, इसके लिए आपका चैनल और आप बधाई के पात्र भी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ निदा जी, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब हम जा रहे हैं तो शंका खड़ा करता है भारतीय जनता पार्टी के वो राज्यपाल जो इनके सदस्य भी रहे, आदरणीय सतपाल मलिक साहब। वो कहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी किससे मिलेंगी, ये भी पीएमओ में फाइनल होता है। ये प्रश्न जब भारतीय जनता पार्टी के राज्यपाल ने उठाया तो देश बड़ा शंकित है कि उन पे कोई पावर है नहीं। हम ये फिर भी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदया इस पर एक्शन ले। आज उनके बड़ी आशा से इंडिया के लोग आज उनसे मिले हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट आया है, आपके चैनल में बताना चाहता हूँ, और उन्होंने देश के लोगों से कहा है कि वो 15 अगस्त को मिट्टी को उठाने का काम करें और सेल्फी ले। मैं भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी
मणिपुर की मिट्टी को हाथ में ले और कहें कि पूरे देश से कि ऐसी घटनाएं जो पूरे देश की छवि को विश्व में खराब करती है, ऐसी घटनाएं नहीं हो पाएगी। मणिपुर की मिट्टी को हाथ में लेने का समय है 15 अगस्त को। मैं इसके अलावा भुवन भास्कर जोशी साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री ने जो है मिट्टी उठाने के लिए कहा है, लाल मिट्टी उठाने के लिए नहीं कहा है। नहीं, और मणिपुर की मिट्टी लाल है, खून से सनी हुई है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ठीक है। और रही बात जिन सत्यपाल मलिक साहब की आप बात कर रहे हैं, आप जरा देखिए ना, जब उनके पास सब कुछ था, पद था, पैसा था, सब कुछ था, तब वो चुप थे। सबको सत्ता का लालच होता है सर, सबको उस वक्त रहते क्यों नहीं उन्होंने सवाल उठाए सारे? तो आप उनका जिक्र तो ना ही करें तो बेहतर होगा। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो आपकी बात पूरी कराऊंगी, माफी चाहूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। तमाम मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब ब्रेक के उस पार आएंगे तो संजय राणा साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में एक दूसरे पर बॉल पास करने से समस्या का समाधान होगा, या फिर हम सबको मिलकर एकजुट होकर के समाधान खोजना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार बड़ी बहस जारी है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से मणिपुर जल रहा था, उसके बाद पूरा डेलीगेशन विपक्ष का आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, तो उसके बाद कितनी उम्मीद है अब, क्या राष्ट्रपति जो हैं वो आखिरी उम्मीद बनकर विपक्ष के लिए आई है? और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी लगातार ये कह रही कि अगर आपकी बातचीत हो गई, मुलाकात हो रही, तो आपको सब्र और आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए। मेहमान को पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। भुवन भास्कर जोशी साहब, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, उसके बाद में संजय राणा जी के पास जाऊंगी। कह रहा हूँ कि आज स्थिति क्या है मणिपुर की, वहाँ पर जो बेघरों की संख्या है, बिना घर के जो आश्रय में रह रहे हैं, उनकी संख्या जो सरकारी आंकड़े आए उसके हिसाब से 65,000 है। और हमें पूरा विश्वास है ये आंकड़ा और ज़्यादा बड़ा होगा। तो निश्चित तौर पे वहाँ के हालात सामान्य नहीं है, और मैं उसमें आपको बात से अपने आप को जोड़ पाता हूँ, और मैं ये पाता हूँ उसमें कि निश्चित तौर पे ये मात्र ऐसी भारतीय जनता पार्टी का राज्य है जहां पर 90 दिन बाद 3 माह तक भी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं है, और वहां के मुख्यमंत्री अपने पद पर सुशोभित हैं। ये बताने को काफ़ी है कि जो खून की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सूट करती है, ये बताने को काफ़ी है। ठीक है। क्या पीसीआर टीम हमारे साथ खेमचंद शर्मा नहीं है बीजेपी की तरफ से? ठीक है, इसका जवाब लेंगे खेमचंद शर्मा जी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है शायद, जिसकी वजह से वो भी स्क्रीन पर नजर नहीं आ गए। जी आ गए। खेमचंद शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अब 3 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, बीत चुका है, लगातार मांग हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, इस मुद्दे पर बोलें, चर्चा करें, और आप लोग कह रहे हैं कि आपने मणिपुर में हालात जो हैं वो बहुत बेहतर कर लिए, सामान्य कर लिए, लेकिन वहाँ से अंदर की जो तस्वीर आ रही है वो कुछ और बयां कर रही है। सर, क्या सही रिपोर्ट वहाँ से अंदर की नहीं मिल पा रही है, या फिर हम जानबूझ करके आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे सामने सब कुछ हम देखना नहीं चाह रहे? क्या वजह है इसके पीछे, समझे? देखिए, 2 चीजें हैं। एक, जिस घटना की ये बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, वो पुरानी घटना है, वो ताजा नहीं है। तो उस समय के हालात, आज के हालात, जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ एफर्ट्स जो किए जा रहे हैं, सिंसियर एफर्ट्स किए जा रहे हैं, वो विजिबल उनका इम्पैक्ट भी है, दिख भी रहा है, और रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए। और हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे हालत खराब नहीं हुए, वहाँ पे हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है, वहाँ पे समाज के बीच में कन्फ्लिक्ट है, पुराना कन्फ्लिक्ट है, और उसकी वजह से जो अफवाहें फैलाई गई, वहाँ पे जो वर्तमान में जो कोर्ट का डिसीजन है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। लेकिन सिर्फ मणिपुर में प्रॉब्लम हुई है, मणिपुर में प्रॉब्लम हो रही है, देश को बदनाम करना है, पूरे विश्व में बदनाम करना है, और कहीं नहीं हो रही। और जो प्रॉब्लम हो रही है उनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। वहाँ की बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, राजस्थान की बहन बेटियों की इज्जत नहीं है, बिहार की बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, झारखंड की बहन बेटियों को इज्जत नहीं है, बंगाल में जो बार बार होता है वहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको समानता से देखना चाहिए। 2 चीजें, दो चीजें, एक बहन बेटियों के साथ प्रॉब्लम, महिलाओं के साथ अत्याचार, वो हर जगह बराबर है। वो बंगाल का भी वैसा ही है, मणिपुर का भी वैसा ही है, राजस्थान का भी वैसा है, छत्तीसगढ़ का। इस पे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है, जो भी सरकार का नुमाइंदा दोषी है, उसके खिलाफ भी, और इस पे बराबर की चर्चा होनी चाहिए, हर जगह के बारे में चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, एक वहाँ पे सामाजिक जो कन्फ्लिक्ट है, लंबा कन्फ्लिक्ट है, तो दोनों चीजों को अलग रखना चाहिए। अब ये क्या है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए चर्चा से मुंह छुपाना चाहते हैं। ये सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। कोई चर्चा होगी, सबकी बात होगी। संजय राणा जी, क्या सिर्फ चर्चा बहाना है, दरअसल संसद को नहीं चलने देना है? निदा, हमारे दोनों मित्र यहाँ पे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि इनको खून की राजनीति सूट करती है। बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि कांग्रेस को खून की राजनीति सूट करती है,
1947 से लेकर के अगर 2000 तक के आंकड़े दे दूं दंगों के, तो तकरीबन 67 दंगे हुए, बड़े दंगे, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मरे। हमारे भुवन साहब अभी बहुत व्याकुल भारत होके बोल रहे थे, वहां के लोग विस्थापित हो गए हैं, खाने को नहीं है। 2013 का दंगा ये भूल गए मुजफ्फरनगर का, आज भी लोग अपने गांव को वापस नहीं गए। अब आते हैं मुख्य प्रश्न में आपके। देखिए, मणिपुर में बिल्कुल लोग विस्थापित हुए, लेकिन ये नहीं बोल पा रहे हैं लोग कौन विस्थापित हुए। जो 65,000 नहीं 70,000 का आंकड़ा है, वो मैतेई समाज के लोग विस्थापित हुए हैं। मैतेई समाज के लोग 200 लोग मरे हैं और 10 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। उसके बारे में कोई नहीं चर्चा करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनके राजनीति को सूट नहीं करता। अब आते हैं आपने जो पूछा। हाँ, संजय जी, बलात्कार तो बलात्कार है ना। इज्जत अगर किसी की लूटी है तो उसमें भी हम समुदाय या जाति ये बंटवारा करेंगे। आप एक महिला है और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये मैं बार बार बोलता हूँ, रेप से घृणित कार्य कोई नहीं है। इस पे निंदा होनी चाहिए, चाहे मणिपुर हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, या देश का कोई भी अंग हो। लेकिन ये देख के निंदा नहीं होनी चाहिए ना कि कौन किस समुदाय से आता है। ये बताइए, हाँ वही मैं बोलूं, लेकिन 2 महिलाओं को अगर किसी ने नग्न अवस्था में अगर घुमा दिया, उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन जो 10 हमारी बहनें हैं, उन पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? बंगाल में हमारी बहनें नहीं है, राजस्थान में हमारी बहनें नहीं है, छत्तीसगढ़ में हमारी बहनें नहीं है। हम बोलते हैं कोई भी स्टेट हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का स्टेट हो या किसी और का स्टेट हो, बलात्कार एक घृणित कार्य है, उस पर निंदा करनी चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम तो पूछना चाहते हैं राणा जी आपसे, राणा जी एक मिनट बस, राणा जी मेरा प्रश्न आपको है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 90 दिन से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, क्यों नहीं आप वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते या उनको पद्मश्री दे दो? हम तो मांग कर रहे हैं विपक्ष के लोग, आप क्यों नहीं पद्मश्री दे देते? बिल्कुल, अभी पद्मश्री आपको दिया जाएगा इसके बाद। देखिए, ऐसा है, सिंपल सी बात है, ये जो घटना घटी थी वो 4 तारीख की घटना घटी थी। उसके बाद स्थिति कंट्रोल में है। आप बोल दीजिए कि अगर मुख्यमंत्री बदल देने से आप गारंटी लेते हो कि समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं तो अवार्ड दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं मांग। सर, आपने प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। 355 लगा हुआ है, आप डिमांड 356 की कर रहे हो। भाई, राष्ट्रपति शासन चाहते हो, जबकि वहां पर गवर्नर शासन चल रहा है, जिसका कंट्रोल अमित शाह के अंडर में। राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसके बाद भी अमित शाह के कंट्रोल में रहेगा। तो दोनों स्थिति में तो अमित शाह के अंदर में ही राज्य चल रहा है। 356 आप तो वकालत कर चुके हो, वकालत करते हो। 356 और 357 में समस्या ये नहीं है, वहां पर मुख्यमंत्री का समस्या मुख्यमंत्री नहीं है। आप मुख्यमंत्री को इसलिए हटाना चाहते हो, उसको हटा दिया क्योंकि समुदाय विशिष्ट से आता है। अरे कोई ना कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहम्मद आसिफ साहब, ठीक है, या किसी मोहम्मद आसिफ साहब, इसका मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री गलत है, इस तरह से कहना गलत है। खून की राजनीति। ठीक है, जोशी साहब, राणा साहब, ठीक है, जोशी साहब, राणा साहब, ठीक है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। आपके नेता क्या बोलते थे? अरे लड़के हैं, इनसे गलतियां हो जाती है, लड़कपन में कर देते। जो आपके नेता है, उनकी भाषा महिला और बहनों के प्रति ऐसी है, उस पार्टी के प्रवक्ता की भावना क्या हो सकती महिला के प्रति? मैं समझ सकता हूँ जोशी जी, आपकी गलती नहीं है। जैसे चलिए, ठीक है, रणजी जोशी साहब, ठीक है। देखिए, कम से कम ऐसे मुद्दे पे तो आप लोग चीखे चिल्लाइए मत, बिल्कुल भी, प्लीज रिक्वेस्ट है। ऐसे मुद्दे पे चीखे चिल्लाइए मत, आराम से बात कीजिए ताकि आपकी बात जनता सुन पाए, मैं भी समझ पाऊं और अगला सवाल मैं ले पाऊं। ठीक है, आसिफ साहब, अब आप जरा मुझे ये बताइए, क्या जिस तरीके से लगातार हम मणिपुर पर बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लगातार बहस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की मांग कर रहे हैं, हमारी दिक्कत असल में है क्या हम वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर क्या हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिर्फ वो आए, बात करें, उस पर अपनी बात रखें, वो चाहते हैं तो मसला हल हो जाएगा? चाहता क्या है विपक्ष? सबसे पहले तो आप ये क्लियर कीजिए, क्योंकि देखिए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए बोले, वो आए बोले, उसके बाद भी आपने कहा कि नहीं हम पूरी चर्चा चाहते हैं, फिर आपने राष्ट्रपति से ही मुलाकात कर ली, उसके बाद भी हंगामा लगातार बरपा है। तो हमें थोड़ा इंतजार तो करना होगा ना, अविश्वास प्रस्ताव आपकी तरफ से, उसका भी इंतजार हमें करना होगा ना सर। इतना हंगामा फिर क्यों? कोई एक बात तो पूरी हो जाने दीजिए। 2 सेकंड जरा राणा जी की बात का जवाब दे दूं। महिला होती है, कहीं की भी हो, चाहे राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की हो, बलात्कार हुआ, उसके मान सम्मान की बात होनी चाहिए, उसके लिए
नहीं, मेरी बात पूरी करनी चाहिए। मैं तो यही बोल रहा हूँ, मेरी बात तो होनी चाहिए पूरी। अब नहीं नहीं, आप नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी बातें दो नहीं महिला होती, दिखी, मैं 10 कह रहा महिला हूँ नहीं महिला दिखी। महिला होती है, महिला आपकी कहीं की भी बंगाल हो। की महिला नहीं दिखती है, लेकिन राजस्थान की महिला क्यों नहीं जो दिखती होती है, है, छत्तीसगढ़ की महिला क्यों नहीं मेरे को दिखती बात है? करनी थी आप अपनी। अरे हद है, आप बोले तो आपको दीजिए। दो दिख रहा है, नहीं, दो ही महिला आप दिख सुन रही ही नहीं है। रहा बिल्कुल भी। जो महिला महिला होती है कहीं की भी हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे गुजरात की महिला हो या उत्तर प्रदेश की कहीं महिला की भी हो। कहीं की भी हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश की महिला के लिए मुख्यमंत्री की बिरादरी से कोई आएगा वाह, तो उसको ये नहीं कहा बहुत जाएगा बढ़िया। ये बलात्कार नहीं कर मतलब सकता। उत्तर मैं बता रहा प्रदेश से हूं, उत्तर बलात्कार होगा, प्रदेश के अंदर तो भाई अगर बहन जिस बलात्कारी फोटो होगा खिंचाने पहुंच उस जाते बलात्कारी हैं, को बचाने के कैमरे के लिए आगे गिरने विशेष लगते समुदाय हैं। मुख्यमंत्री से और अगर बिरादरी राजस्थान में से बलात्कार उसको होता बचाया है, जाएगा। तो इनके मौजूदा हालात में मुख्यमंत्री वहां जाते हरियाणा नहीं की है। लड़कियों के साथ प्रियंका में वाड्रा एक्ट वहां पे लगेगा, छुट्टी वो मना रही थी, मुख्यमंत्री की बिरादरी लेकिन का करौली के उस पे बलात्कार विचार नहीं घटना होगा। पे ये एक राणा शब्द जी ये नहीं विचार बोला है, उन्होंने। यही आप लोगों का विचार है। विशेष प्रकार से आप लोग अपने आदमी को बचाने के लिए किस हद तक ये होगा महिला आप महिला का सम्मान जानते नहीं। तो दिखाई दो, आप नेता लोग हरा जानते चश्मे नहीं से देखते महिला का हैं। सम्मान होता मोहम्मद है। आसिफ साहब, चश्मा एक बदला आप दिया। हमेशा मिनट, बदल चुका ठीक है। है, एक मिनट मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत देर से मैं आपको सुन रही हूँ। आप लगातार कभी उत्तर प्रदेश पे चले जाते हैं, आप कभी मणिपुर पर चले जाते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप लोग भी तो राजनीति ही करते हैं ना। उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो प्रियंका गांधी एकदम से वहां पर पहुंच जाती हैं, लेकिन वही चीज जब राजस्थान में दोहराई जाती है और लोग कहते कहते थक जाते हैं कि कब आएंगी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने के बाद भी कब आएंगी, लड़कियों के लिए कब लड़ेंगी, वहां पर नहीं जाती हैं। तो राजनीति तो हर कोई करता है ना सर। राजस्थान बस के एक अंदर- महिला एक सॉफ्ट कॉर्नर है, महिला एक सॉफ्ट मोहरा है जिसे हर मर्द बुनाने की कोशिश करता है, जिसकी असमत चाहे भले ही चौराहे पे कितनी तार-तार हो जाए, लेकिन जब हम ऐसी चर्चा करते हैं तो 1000 बार उसको हम भी मार देते हैं। ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर कम से कम हमें एक दूसरे पर बॉल पास नहीं करनी चाहिए। कम से कम हमें ये नहीं गिनाना चाहिए कि आपके राज्य में भी इतनी महिलाओं की असमत लुटी थी, हमारे में अगर 2 की लुट गई तो क्या हो गया। माफ करना सर, आप सब लोग पुरुष हैं, लेकिन मैं एक महिला हूं। मुझे अगर एक महिला की भी कहीं पर भी किसी भी चौराहे पर अगर असमत तार-तार होगी तो उतना ही बुरा लगेगा जितनी 10 की होगी, क्योंकि महिला का सम्मान, आत्मसम्मान क्या होता है ये हमें पता है। अगर हम रोड पे भी चल रहे होते हैं ना सर, और कोई हमें 2 सेकंड घूर के भी देख ले तो अंदर दिल में बेचैनी हो जाती, किसने हमें घूर के क्यों देखा। आप शायद वो लोग पीड़ा नहीं समझ पाएंगे जो एक हम लड़की होके, हम औरतें होके वो चीज महसूस करते हैं, फील करते हैं, और उसके बावजूद जब हमारी इज्जत से जुड़ी कोई बात आती है उस पर भी हम चीखम चिल्ली करते हैं। आराम से बात कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। अब जो भी मैं पूछूंगी आराम से बोलिएगा और तमीज के दायरे में। सबसे पहले तो एक दूसरे पर कोई भी लाछन न लगाए। हम इस वक्त यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि मणिपुर पर कैसे आर पार की स्थिति बनी हुई है, इसका समाधान क्या है, ये समस्या का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। खेमचंद शर्मा जी, आगे की अब आप लोगों की क्या प्लानिंग है, क्योंकि देखिए विपक्ष तो लगातार वो ये कह रहा है कि हम तब तक आगे कुछ नहीं बढ़ेंगे जब तक प्रधानमंत्री से बात नहीं हो जाएगी, लेकिन आपकी तरफ से क्या काम हो रहा है मणिपुर के लिए। देखिए, संसद में जो जरूरी काम है वो आज भी हुए हैं, आगे भी होंगे और हम करवाते रहेंगे। हम विपक्ष से अनुरोध कर सकते हैं कि वो सकारात्मक हो जाएं और बात करें, और जब आप राष्ट्रपति के पास अपनी बात रख आए तो इंतजार करें। जब आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन रख दिया तो इंतजार करें, वहां पे अपनी बात रखें। अगर आप अभी भी हंगामा मचाते हो तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो हम कह रहे हैं कि आपका मकसद ही सिर्फ हंगामा मचाना है, आपके पास कहने को कुछ नहीं है, आप मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे हो, वो बिल्कुल 100% सही हो जाता है। अगर आपके पास कहने को कुछ है तो आप अपने सारे हथियार तैयार रखो, जब नो कॉन्फिडेंस का डिस्कशन चलेगा सब कुछ रखो, ठीक है, पता चल जाएगा ठीक है, कौन सच है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन गलत है, कौन सही है। आपके पास तो पूरा मौका है। हाँ, जोशी साहब, अब फैक्ट्स के साथ राष्ट्रपति साहब से, राष्ट्रपति महोदय से भी हम मिलाए हो तो उनका भी आप सम्मान करो, इंतजार करो। अगर आप अभी भी कंटिन्यूसली हंगामा करते हो तो वो सही नहीं। जोशी साहब, क्या मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है या कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेगा। भारत क्या ऐसे विश्व गुरु बनेगा जैसे मणिपुर की घटना हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जो आदिवासी पे पेशाब करा गया, क्या विश्व गुरु बनेगा। आगरा में, उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा कैसे एक युवक पे पेशाब करा गया, तो क्या भारत विश्व गुरु बन रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार किसानों की हत्या एक गृह राज्य मंत्री का बेटा कर देता है, क्या इससे भारत विश्व गुरु बनेगा। क्या जो सैनिक आपसे जिनकी जो पूरा जीवन अपना हमारी और आपकी हिफाजत के लिए लगा देते हैं, उनको एक अस्थायी नौकरी देके
क्या भारत विश्व गुरु बनेगा? ये प्रश्नों का जवाब मोदी सरकार को दे रहा है, इसीलिए ये बचने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चौतरफा रूप से घिर चुकी है और उस पर कोई जवाब नहीं है, न सदन में देने का, न सड़क में देने का। वो स्थिति से बच रही है और इंडिया के नाम से वो लोग बच रहे हैं जिनका पूरा इतिहास माफी वीर का है। बीजेपी के पास आपके सवालों का जवाब है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ संजय राणा जी के पास आपके सवालों का जवाब है, वो लगातार हाथ उठा रहे हैं। देखिए, इन्होंने बड़े अच्छे प्रश्न उठाए कि इससे विश्व गुरु बनेगा। बिल्कुल, किसी पे पेशाब करने से विश्व गुरु नहीं बनेगा, किसी को बलात्कार करने से विश्व गुरु नहीं बनेगा, लेकिन चर्चा करके समाधान निकालने से विश्व गुरु बनेगा। आप चर्चा से भाग क्यों रहे हो? माना कि सारी गलतियां देश में हो रहा, माना कि सब कुछ है, उस पे सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन डायलॉग के साथ ही हो सकता है और सदन है जगह है जहां पे आप डिस्कशन कर सकते हो। सड़क पे कोई चर्चा नहीं होती है, सड़क पे कोई सिर्फ आंदोलन होता है, वहां पे सोल्यूशन नहीं निकलता। आपको सदन में डिस्कस करना होगा और 10 तारीख को तो प्रधानमंत्री देंगे ही। हम तो चाहते हैं सारे विपक्ष के जो कोहिनूर हीरा है आए, कृपया करके चर्चा करें, अपनी बातों को रखें, पुरजोर तरीके से रखें। 10 महिलाओं की बात भी करें, 2 महिलाओं की बात भी करें और पूरे देश की महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ है या निश्चित कृत्य का होता है उस पर भी चर्चा करें, उस पर कानून बनवाए। अरे पॉजिटिव एटीट्यूड लेके तो आइए। सिर्फ ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का राज है, मेरा राज नहीं है। अरे देश तो हमारा है, देशवासी तो हमारे हैं, वो भी तो आपके हैं। चाहे आप नेतृत्व किसी का भी कर रहे हो, कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये सोच के राजनीति करेंगे तभी आप सकारात्मक राजनीति कर सकते हैं और देश विश्व गुरु बन सकता है। बिल्कुल ठीक है। आसिफ जी, क्या लग रहा है आपको, वाकई में चर्चा से कांग्रेस पार्टी भाग रही है? महज ये बहाना है कि प्रधानमंत्री को चर्चा में लाना है? चर्चा से भाजपा भाग रही है, किस तरीके से भाग रही है शुरू से सबको मालूम है। रोज नए बहाने, रोज नए बहाने। कांग्रेस तो चाहती है आप चर्चा करिए, लेकिन अब जब दिन और तारीख सब मुकर्रर हो गया है तो बाकी और दिन तो संसद चलने दीजिए ना सर। ये कैसी जिद है कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तब तक हम संसद को नहीं चलने देंगे? ये तो जिद हो गई ना सर। प्रधानमंत्री है ना कि भारतीय जनता पार्टी अकेले के प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री सब जगह जा सकते हैं, मध्य प्रदेश भी, राजस्थान भी, महाराष्ट्र भी, लेकिन जिस पार्लियामेंट ने उन्हें चुना है वहां ने उन्हें दिक्कत हो रही है। बाहर जाके क्या क्या बोलेंगे पता नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में आते में 2 अल्फाज बोलते में उन्हें दिक्कत है ना। किस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आवाज उठी, 118 बॉडियां अननोन है, पता नहीं किसकी है वो कौन लोग हैं जो बाहर से आए, ये क्या कर रखा मणिपुर का। एक बॉर्डर सीमित इलाका है, उसमें प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्ट्री संभाल रही है उसके अंदर क्या हो रही है। सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारी सीमा सुरक्षा ही देश की खतरे में आती जा रही है ऐसे हाथों में आने के बाद में। जो 118 बॉडियां जिसको कोर्ट ने कहा कि अननोन है, इनके आने वाला कोई लेने वाला नहीं है, तो ये भी तो एक सबसे बड़ा इशू है ना, जो महिलाओं सम्मान के साथ में, इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। होम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। तो सर होम मिनिस्टर जवाब कैसे देंगे? आप जब संसद चलने देंगे तभी देंगे ना सर, कैसे जवाब देंगे? वो तो तैयार है पहले दिन से, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप चर्चा कीजिए, आप सवाल पूछिए, मैं तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार हूं। लेकिन जिद आपकी यह है कि नहीं, अमित शाह से कुछ नहीं सुनना, सीधा सीधा जो सुनेंगे, जो बात करेंगे वो नरेंद्र मोदी से करेंगे। प्रधानमंत्री कैसे सुनेंगे आप? नहीं है तो वक्त मुकर्रर हो गया, दिन मुकर्रर हो गया, इंतजार करना चाहिए ना। बाकी दिन तो आप चलने दीजिए संसद। नो कॉन्फिडेंस आने के बाद में तमाम बिल पास होते रहते हैं। जिस तरीके से अनैतिकता चल रही है, 26 तारीख के बाद में बिल पे बिल पास हो रहे हैं। क्यों हो रहे भाई? जब ये बिल आ जाता है आने के बाद में सबसे पहले चर्चा उस पर होती है। इन्होंने आखिरी दिन चुना, 11 को पार्लियामेंट खत्म होनी है, 10 को पीएम साहब ने जवाब देना है, पूरा का पूरा अपने हिसाब से चलाना है, ना कि लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा ने चलना है। ये गुंडागर्दी का आलम है, ये लोकतंत्र की हत्या यही है। आप 26 को बिल आया, एक दिन बाद अब चर्चा करें इसके ऊपर, क्या दिक्कत है आपको? नहीं करानी आपने, क्योंकि आप लोगों ने पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। संजय राणा जी, भाजपा ही चर्चा से भाग रही है, जिद पड़ा हो या फिर सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदे जिद पड़ा हो, लेकिन इसमें नुकसान हम जैसे लोगों को होता है सर। हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है जो करोड़ों के रुपयों में, करोड़ों की शक्ल में रोज बर्बाद हो रहा है। देखिए रोज बर्बाद नहीं जी, रोज पोस्टर होर्डिंग के अंदर, टीवी के एड के अंदर प्रधानमंत्री फोटो दिखाने में। ठीक है सर, एक फाइनल कमेंट जल्दी से वाइंड अप कर संजय जी। देखिए कुछ कानून होते हैं, प्रक्रिया होती है, उसको समझिए। बोला 26 तारीख को आया, 27 को डिस्कस नहीं होता सर। विद इन 10 डेज डिसाइड किया जाता है, यह हम डिसाइड नहीं करते, लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ो। नहीं होता है। अरे बिल होता है, नहीं होता कोई बिल्कुल पास होगा। आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? अरे तानाशाही, आपको समस्या क्या है रीता जी? इनको श्री भाजपा में नहीं है, समस्या क्या है? जो पहले नेता हुआ करते थे वो परिपक्व नेता होते थे, ज्ञानी होते थे। आजकल के नेताओं को न कानून पता है न संविधान पता है, सिर्फ बातें करते हैं। अब इनको यही
यही नहीं पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रोसेस क्या है। अब इनसे क्या चर्चा केएमजे करेंगे? शर्मा जी जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, इनकी बातों से पता चलता है कि चर्चा करना इनका मकसद नहीं है। चर्चा हो या ना हो, संसद में बिल पास नहीं होने चाहिए, जरूरी कामकाज नहीं होने चाहिए, वो जरूरी कामकाज रुका रहना चाहिए। कैसी नकारात्मक सोच है? अरे जितने बिल पास होते हैं वो भी मेजोरिटी के साथ पास होते हैं। अगर आपके पास मेजोरिटी कहां से आ गई? अगर आप बात नहीं पार्लियामेंट चल रही है, करते, मेजोरिटी आ गई, नहीं करते, बिल पास कराते रहिए अपना, आपकी कमी अकेले है, पार्लियामेंट चलाते रहिए, बिल पास गलती करते रहिए। कौन चलने नहीं दे रहा आसिफ जी, कौन नहीं चलने दे रहा? अगर विपक्ष उसमें शामिल नहीं होता डिस्कशन में, बातचीत जैसे नहीं करता, सरकार सरकार का नहीं, भाजपा को डर लग रहा और है। विपक्ष ये नहीं तय कर सकता कि पहले आप ये करो बाद में वो करो। अरे ठीक है। आपने जो कहा उसको समय दे दिया गया है, ठीक है। अब दूसरे काम होंगे और बिल्कुल दूसरे ठीक है। मैं काम आपको होने रोक से रही भी हूँ आपको केएमजे शर्मा दर्द जी, हो क्योंकि रहा है। वक्त की कमी है। ये आपकी फाइनल कमेंट नकारात्मक जोशी साहब दिखाता से ले लेते हैं। जी जोशी जी फाइनल कमेंट। देखिए, ये जो बिल पास हो रहे हैं इस पर भी विपक्ष चाहता है काम हो, लेकिन आपका जो प्रश्न है निदा जी, जो आपने कहा है, ऐसे हंगामा करके ऐसे शोर मचा के कैसे कुछ भी पास निदा हो जी, मैं जाएगा तो सर? आप ही की बात कह रहा हूँ। और जो आपकी जो बात है ना निदा जी, वो आपकी बात नहीं, वो देश की बात है। जो महिलाओं की अस्मिता है, महिलाओं का जो सम्मान है, और ये वही देश है जहाँ पर कहा जाता है यस्य नारी पूजन्ते तस्य रमणे देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता वास करते हैं। तो उस देश में ये हो रहा है। क्या देश की महिला शक्ति की बात आप करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो क्या ये केवल चुनावी बातें हैं? यही देश समझ रहा है और यही देश का मूड है जानने का। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी, आप चारों मेहमानों का, केएमजे शर्मा साहब, मोहम्मद आसिफ साहब, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब, साथ साथ संजय राणा साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल समझने की कोशिश यही की जा रही थी क्योंकि विपक्ष लगातार इसी जिद पर अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री आए, बात करें, चर्चा करें, तब तक संसद में कोई भी काम नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से आज मणिपुर पर अब एनडीए वर्सेस इंडिया देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया के तमाम डेलीगेशन ने देश की राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उम्मीद उन्हें यही है, क्योंकि राष्ट्रपति खुद एक महिला है, तो वाकई में वो अब जो भी बातें उनसे कही गई हैं, जो मांगे रखी गई हैं, उन पर विचार विमर्श करके क्या सच में कोई बड़ा फैसला जल्द से जल्द लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए आप सभी लोग न्यूज़ इंडिया के साथ।